अगला जो अपना टॉपिक है वो है भाई पोटेंशियल, मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है, वी से लिख देते हैं इसको, वोल्टेज भी बोल देंगे आगे जाके। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है बेटा, इस बारे में हम करने वाले हैं, अगला जो टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, जब भी अपने पास में बेटा कोई भी एक चार्ज है, किसी चार्ज को यहां से, मतलब कि एक सिस्टम ऑफ चार्जेस के पास में लेके आना होता है किसी चार्ज को, तो उस केस में यहां से यहां तक लेके आने पे वर्क डन करना होता है। एक्सटर्नल एजेंट को वर्क डन करना पड़ता है। इन्फिनिटी से लेकर यहां तक आने में हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है उसमें यही चीज पढ़ी है। ठीक है, अब अगर मान लो यही अपने पास में काम है, ठीक है, तो पर यूनिट टेस्ट चार्ज पे हमें कितना सा करना होगा, उस चीज को ही बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, कि भाई पर यूनिट चार्ज हमें कितना सा वर्क डन करना पड़ रहा है, उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो लिख लेते हैं। वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ सम अदर चार्जेस विदाउट एक्सेलरेशन is equal to change in potential, change in electrostatic potential। ये है बेटा इसकी डेफिनेशन। अभी इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली इस चीज को समझा रहा हूं। देखो भाई, एक अपने पास में सिस्टम ऑफ चार्जेस है, चार्ज का कोई सिस्टम है। इस केस में कोई इन्फिनिटी से लेकर किसी चार्ज को ऐसे ही किसी रैंडम से पाथ से मूव करवाते हुए यहां तक लेके आना है। ठीक है, कोई भी पाथ चूज करवाते हुए हमें जब यहां तक लेके आना है, तो इस केस में इस पर यूनिट चार्ज के जो वर्क डन करना पड़ रहा है, उस वर्क डन को ही बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस या चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है, तो बेटा जो अपने पास में पोटेंशियल डिफरेंस है उसके लिए क्या फॉर्मूला हो गया, डेल्टा वी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू मूव ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू हियर पर यूनिट चार्ज, या अगर वो यूनिट चार्ज हुआ तो क्यू नोट की वैल्यू 1 बन जाएगी। तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अगर मैं क्यू नोट को इस लेफ्ट साइड में ले जाऊंगा तो अपने पास में जिस चार्ज को मूव करवाए वो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, इससे हमें किसका पता चल जाता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। चलो भाई बहुत बढ़िया। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट को ही क्या लिखा जा सकता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो कभी अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो उस चीज को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कभी अगर पोटेंशियल निकालना हो तो उस चीज को भी निकाल सकते हैं। ये अपने पास में इस तरीके से आंसर बन जाते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला बन जाता है बेटा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का, या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क डन करना पड़ा है उस चीज के लिए फॉर्मूला बन जाता है यहां से कि भाई चार्ज इनटू वहां का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो। ठीक है, तो देखो अब बच्चे मेरे, जनरली ऐसा माना जाता है, जनरली हम ऐसा मान के चलते हैं एट इन्फिनिटी पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। जैसा अपने पास में पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, वैसी ही चीज है बस पोटेंशियल, पर वो सिर्फ अपने पास में उसमें जो चार्ज मूव करवा रहा है उस चार्ज को एलिमिनेट कर दिया हमने, उसको डिवाइड कर।
अदरवाइज पोटेंशियल एनर्जी में और पोटेंशियल डिफरेंस में कोई फर्क नहीं है। तो बेटा इसमें एक रेफरेंस भी चूज करना पड़ेगा, और रेफरेंस हम क्या चूज करके चलते हैं कि इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल है वो जीरो होगा। तो इसके अकॉर्डिंगली डेफिनेशन यहां से क्या बन जाती है, फाइनल पोटेंशियल मतलब कि उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं वहां का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, इनिशियली इन्फिनिटी पे था क्योंकि इन्फिनिटी से लेकर यहां तक आए, विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूव ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू हियर पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल है जीरो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूव ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू हियर विदाउट एक्सेलरेशन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये बन जाता है इसका फॉर्मूला भाई, रीअरेंज करके इनके फॉर्मूले हैं ये बनाए जा सकते हैं। बट एक्चुअल में ये जो इतनी सी डेफिनेशन बताई है ना ऊपर, उस डेफिनेशन को याद रख लेना, वही अपने लिए सफिशिएंट है। ये तो न्यूमेरिकल पर्पज के लिए बहुत ज्यादा उस काम में तो नहीं आएगी, बट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तो है। चलो तो भाई करते हैं आगे बेटा। यहां से हमें क्या चीज पता चल गई, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। इसको लिख देते हैं कि भाई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जो चार्ज है वो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, इसको बोला जाता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसकी बेटा जो एसआई यूनिट है, पोटेंशियल की जो एसआई यूनिट है वो होती है बेटा वोल्ट। वोल्ट को भी वी से ही लिखा जाता है। एक वोल्ट का मतलब हो जाता है वर्क डन जूल में पर कूलम, 1 जूल पर कूलम। इसका मतलब है कि भाई 1 वोल्ट की पोटेंशियल है वहां पे। ठीक है, किसी एक कूलम के चार्ज को मूव करवाने के लिए 1 जूल का वर्क डन करना पड़ रहा है, इसका मतलब कि उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। ओके बच्चे, चलो तो भाई नोट करके लिखते हैं बेटा। पोटेंशियल कोई सिग्निफिकेंट क्वांटिटी नहीं है, कहीं का भी पोटेंशियल कुछ भी माना जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए इन्फिनिटी का पोटेंशियल हमने जीरो माना था रेफरेंस समझने के लिए। बट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक्चुअल में एक सिग्निफिकेंट क्वांटिटी है, उसको ऐसा नहीं मान सकते हैं। तो इस बारे में भी लिख लेते हैं, द एक्चुअल पोटेंशियल इज नॉट फिजिकली सिग्निफिकेंट। एक्चुअल पोटेंशियल है वो फिजिकली सिग्निफिकेंट नहीं है, बट पोटेंशियल डिफरेंस इज द मेन। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक मेन क्वांटिटी है, और हम क्या मान के चलते हैं, जर्नली एट आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होती है। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं या बहुत इन्फिनिटी पे पोटेंशियल की वैल्यू जीरो रहती है। ठीक है, तो ये है बेटा पोटेंशियल की डेफिनेशन। इस डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आने का चांस नेग्लिजिबल है, कोई भी चांस नहीं है। इससे आगे वाला जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो इस बारे में लिखते हैं भाई, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक अगर सिंगल पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से कितना सा पोटेंशियल होगा, वो चीज हम लिखने वाले हैं। ठीक है, चलो तो भाई लिखते हैं, लेट ए चार्ज Q इज प्लेस्ड इन ए फ्री स्पेस। एक चार्ज है Q जिसको हमने रखा हुआ है फ्री स्पेस में, एंड वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल
एट ए डिस्टेंस आर, एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम दैट चार्ज। ये अपने पास में है भाई क्वेश्चन। तो बेटा बना लेते हैं। सिनेरियो क्या रहेगा देखो, एक अपने पास में चार्ज है भाई प्लस क्यू, ठीक है। इससे थोड़े से डिस्टेंस पे, यहां वाले डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे हमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो बताना है, ठीक है। तो देखो बेटा क्या करेंगे, हम लेके आएंगे एक छोटा सा चार्ज, एक स्मॉल चार्ज लेके आएंगे इन्फिनिटी से लेकर यहां तक, ठीक है। एक चार्ज है जिसको हमने कहां पे रखा है, इन्फिनिटी से मूव करवाते हुए यहां तक लेके आ गए, ठीक है। अब जो वर्क डन है वो वर्क डन निकाल लेंगे, उससे स्टेट चार्ज की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, बस आ जाएगा पोटेंशियल, ठीक है। फॉर दिस वी ब्रिंग a small positive charge, a small positive charge q naught from infinity to point P। इस चीज के लिए हम एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से लेकर P पॉइंट तक, ठीक है। तो इस केस में आ जाता है कि वही वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट वो निकाला जाएगा पहले, उस चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर पी पॉइंट तक लेके आने में। तो बेटा वर्क डन के बारे में हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, वर्क डन कैसे निकल के आ जाता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनली दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन कितना हो चुका है, आर, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, के कैपिटल क्यू क्यू नोट अपॉन आर। इनिशियली इन्फिनिटी पे था, तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मान के चलते हैं, जीरो। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट की वैल्यू आ जाती है के क्यू क्यू नोट बाई आर। तो ये हो गया है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूव द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट। अब इस चीज का यूज करके निकाला जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूव फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी अपॉन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस है मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, और एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन आया था ये, इसको क्यू नोट से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा के क्यू अपॉन आर, क्यू नोट से क्यू नोट कट गया। फाइनली जिस पॉइंट पे पहुंच गए हैं वहां का पोटेंशियल मान लिया है V, मतलब इस P पॉइंट का, फाइनली इस P पॉइंट पे है। इनिशियल का पोटेंशियल क्या है भाई, इनिशियली इन्फिनिटी पे पोटेंशियल मान लिया है जीरो, इसकी वैल्यू क्या आ गई है के क्यू अपॉन आर। तो P पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू आ गई है बेटा के क्यू अपॉन आर। ये हो जाता है पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है किसी आर डिस्टेंस पे, उसकी वैल्यू होती है के क्यू अपॉन आर। बिल्कुल सिंपल सा रिजल्ट है, साधारण सा रिजल्ट है, ठीक है। और पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। यहां पे ये भी पता चल गया पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, ठीक है। पोटेंशियल बेटा एक स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल is a scalar quantity that can be negative, positive और जीरो। एक स्केलर क्वांटिटी है जो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ऐसा करके अपने पास में पोटेंशियल आता है जिसकी वैल्यू है वो इस तरीके से लिख दी है। अब बना लेते हैं इसका ग्राफ बेटा। पोटेंशियल और वही डिस्टेंस, क्या बताया मैंने, पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ऐसे करके इसका ग्राफ बन गया है पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का। बहुत ज्यादा बढ़िया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में हमने लिख लिया है, प्रॉपर डिटेल में लिखा है भाई, सब कुछ बढ़िया तरीके से अपना आ गया है।
चलो भाई, बहुत ज्यादा बढ़िया, बहुत ही ज्यादा समझदारी का परिचय। इसके बाद करने वाले हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, तो बेटा देखो नेक्स्ट अपने पास में क्या है, तो ये मल्टीपल चार्ज रखे हुए हैं जिनका मैग्नीट्यूड है Q और अलग अलग पोजीशन पे रखे हुए हैं। ठीक है, उन सब का यूज करके ओरिजिन पे पोटेंशियल निकालना है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। मल्टीपल चार्जेस all of magnitude Q placed on x-axis at x is equal to R, 2R, 4R, 8R, इस तरीके से रखे हुए हैं। फाइंड आउट पोटेंशियल एट ओरिजिन। ओरिजिन पे क्या पोटेंशियल होगा बेटा, वो हमें कैलकुलेट करना है। देखो भाई, ये है अपने पास में एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में ये है ओरिजिन। ठीक है, एक पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू आर, वहां पे भी चार्ज क्यू रखा हुआ है। एक पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू 2R, वहां पे भी चार्ज क्यू रखा हुआ है। एक है एक्स इज इक्वल टू 4R, वहां पे भी चार्ज क्यू रखा है। एक्स इज इक्वल टू 8R, वहां पे भी चार्ज क्यू रखा है। ओरिजिन जो है ये वाला पॉइंट, यहाँ पे पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है। देखो तो बेटा कर लेते हैं कैलकुलेट। ओरिजिन पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर, अगला वाला चार्ज है के क्यू और वहां तक का डिस्टेंस है 2R। नेक्स्ट है के क्यू अपॉन 4R, नेक्स्ट है के क्यू अपॉन 8R, ऐसे ऐसे करके सारे के सारे हैं। इनफाइनाइट है बेटा, ऐसा नहीं है कि कुछ फिक्स नंबर है, आखिरी तक ऐसे बढ़ते हुए जा रहे हैं। इसका पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू अपॉन आर को तो ले लिया कॉमन, इधर बच गया 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। तो ये तो बेटा अपने पास में एक जीपी सीरीज बन गई। अगर आपको जीपी सीरीज नहीं पता है तो बेटा जो मैथमेटिकल टूल्स वाली वीडियो है उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें जीपी सीरीज के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, तो ऐसे करके बनी है जीपी सीरीज, जिसकी फर्स्ट टर्म है 1 और हर टर्म को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हुए जा रहे हैं। तो इसका बेटा जो सम होता है ना इनफाइनाइट जीपी का, उसकी वैल्यू होती है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। इसका जो कॉमन रेशियो है वो है 1/2, क्योंकि हर बार 1/2 से ही मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो ये वैल्यू हो जाती है के क्यू अपॉन आर, 1/1 में से 1/2 को घटाया तो क्या बचा 1/2 और 2 ऊपर चला गया, तो ये बच जाता है 2kq/r। तो ओरिजिन पे जो पोटेंशियल है वो बन जाएगा 2kq/r। ऐसा करके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ठीक है बेटा, बहुत ही ज्यादा बढ़िया आंसर, अच्छा आंसर। चलो तो भाई इस पे बेस्ड और क्वेश्चन करते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे अब तो बहुत सारे। ठीक है, तो इस चीज की तो टेंशन ही मत लेना कि कोई न्यारे से क्वेश्चन आएंगे, न्यारे क्वेश्चन आएंगे बाद में। चलो नेक्स्ट है भाई, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट सेंटर। इलेक्ट्रिक फील्ड और जो पोटेंशियल है वो कैलकुलेट करना है सेंटर पे। तो बेटा देखो एक ऐसा स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर का एक सेंटर का पॉइंट है, स्क्वायर का ये सेंटर वाला पॉइंट है। ठीक है, इसके कॉर्नर्स पे चार्ज रखे हैं भाई क्यू 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 और क्यू। ठीक है, और इसकी जो साइड है वो है भाई ये, इसका जो सेंटर है बेटा वो ये सेंटर है। इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो दोनों कैलकुलेट करने हैं कि भाई दोनों की वैल्यू कितनी कितनी होगी, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखो मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, पर बेटा
जो भी चीज निकालेंगे ना उसमें ये डिस्टेंस चाहिए होगा हमें। इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया है आर। देखो ये वाला डिस्टेंस इतना और इतना, ये भी आर बन जाएगा, ये भी आर बन जाएगा, ये भी आर बन जाएगा। ठीक है, इसको आर हमने अज्यूम किया है। अब बेटा जो 2r है, 2r है, ये इसका डायगोनल है, और इसका डायगोनल क्या हो जाता है, ए साइड के स्क्वायर का डायगोनल a√2, तो a√2, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, a√2/2 या फिर a/√2। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया है। जब भी r की रिक्वायरमेंट होगी तो ऐसे करके पुट कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी सेंटर पे बेटा, जीरो सिमिट्री की वजह से। सिमिट्री की वजह से, क्योंकि हर जगह पे चार्ज क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग, जितना इसकी वजह से पॉजिटिव होगा उतना ही दूसरे की वजह से नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेंटर पे बन जाएगी जीरो। पोटेंशियल निकालते हैं बेटा। पोटेंशियल में डायरेक्शन का रोल नहीं है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि नेगेटिव, पॉजिटिव या जीरो हो सकती है डिपेंडिंग ऑन चार्ज। चार्ज अगर नेगेटिव हुआ तो पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा, चार्ज अगर पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव हो जाएगा, लिखा हुआ है उस बारे में भी। तो इसी चीज का यूज करके यहाँ पे निकालते हैं। पोटेंशियल निकालेंगे यहाँ पे, तो इस वाले चार्ज की वजह से क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर, इसकी वजह से भी के क्यू अपॉन आर, इसकी वजह से भी के क्यू अपॉन आर, इसकी वजह से भी के क्यू अपॉन आर। तो के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर प्लस के क्यू अपॉन आर। तो इसका आंसर हो जाता है 4kq अपॉन, तो जो बेटा पोटेंशियल है उसका आंसर आ गया है 4kq अपॉन आर, और आर की वैल्यू क्या है भाई, a/√2। सो 4kq अपॉन a/√2, तो 4√2 kq/a, ये हो जाती है अपने पास में पोटेंशियल की वैल्यू, जो कि एक बेहतरीन और उम्दा वैल्यू है। ठीक है, जिसको कि हमने कैलकुलेट कर लिया है, अच्छे तरीके से कैलकुलेट किया है। ऐसा नहीं है कि कोई भी हमने शॉर्ट ट्रिक लगा दी है ना बेटे, कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाई, प्रॉपर तरीके से निकाला है। इसके बाद में वही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट सेंटर। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है आपको। ऐसा अपने पास में सिस्टम अरेंज कर दिया है। एक स्क्वायर है जिसकी साइड ए है, जिस पे चार्ज रख रखे हैं मल्टीपल पॉइंट चार्ज। एक है मेरे बेटा Q, दूसरा भी है Q अगर रखते हैं तो उस केस में तो आंसर आ जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा अलग बनाता हूं, कैपिटल Q, स्मॉल q, माइनस Q और माइनस Q, ऐसे करके रखे हुए भाई ये चार्ज। चलो अब इस केस में कैलकुलेट करो, चलो ठीक है। पोटेंशियल क्या होगा यहां पे, तो इस वाली साइड को मैं मान लेता हूं R। इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है भाई, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इस चार्ज की वजह से अगर मैं बात करूं तो इस पे इधर की डायरेक्शन में होगा, और उसको अगर E मानो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, KQ अपॉन R²। ठीक है, इस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू आएगी E। इस माइनस Q की वजह से भी इसी के डायरेक्शन में होगा, जिसकी वैल्यू निकल के आएगी E। तो इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा 2E, और ये वाला जो माइनस Q है उसकी वजह से इसी की ही डायरेक्शन में होगी, उसकी वैल्यू भी E हो जाएगी, तो इस तरफ नेट बन जाएगा 2E।
इस तरफ भी भाई 2 ही, इस तरफ भी 2 ही। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो भाई इनके बिल्कुल मिड में आएगा बेटा। ये है 2 ही, ये है 2 ही, दोनों के बीच का एंगल है वो 90 डिग्री है, क्योंकि स्क्वायर में ये वाला एंगल है, ये भी बेटा 90 ही होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो नेट वैल्यू है उसकी वैल्यू हो जाएगी 2e इंटू √2, 2 इंटू √2, और e की वैल्यू है KQ अपॉन r², 2√2 KQ, और r जो है बेटा, ये वाला जो r है उसकी वैल्यू a के टर्म्स में कितनी हो जाती है, a/√2 इसका स्क्वायर। तो 2√2 KQ, a का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर बन जाएगा 2। बहुत ज्यादा बढ़िया। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या जाता है, 4√2 KQ/a²। ये बन जाता है इधर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया तरीके से हमने निकाल लिया है। अब जो सेंटर वाला पॉइंट है वहां पे पोटेंशियल निकालना है। देखो इस चार्ज की वजह से क्या पोटेंशियल होगा, KQ अपॉन r, इससे अगले पॉजिटिव की वजह से KQ अपॉन r, अगले नेगेटिव की वजह से K इंटू -Q अपॉन r, उससे अगले नेगेटिव की वजह से K इंटू -Q अपॉन r। जितनी पॉजिटिव टर्म है उतनी ही नेगेटिव टर्म है। तो नेट पोटेंशियल है जो सेंटर वाला पॉइंट है उस पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0। ऐसे करके नेट पोटेंशियल है उसको कैलकुलेट किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपना अगला क्वेश्चन है ये, 2 identical point charges are placed at y-axis on the y-axis at y is equal to -a and y is equal to +a. The variation of V electric potential along x-axis is shown by the graph. कौन सा ग्राफ है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हमें बता रहा होगा। ठीक है, हमारा काम है बेटा प्रॉपर वैल्यू निकालना। ठीक है, उसके बाद में बिहेवियर है उससे भी निकाल लेंगे, बट एक बार प्रॉपर वैल्यू निकाल के देख लेते हैं कैसे कुछ आंसर आएगा। तो ये है अपने पास में भाई एक्स एक्सिस, ये है अपने पास में वाई एक्सिस। ठीक है, दो चार्ज रखे हुए पॉजिटिव चार्ज हैं, एक तो रखा है y इज इक्वल टू -a पे, एक y इज इक्वल टू +a। ये मान लेते हैं y इज इक्वल टू -a, एक यहां पे रखा है जो कि ओरिजिन से a डिस्टेंस नीचे है। लो तो भाई एक है y इज इक्वल टू +a पे जो कि ओरिजिन से a डिस्टेंस ऊपर की तरफ है। ठीक है, दो पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं, कैपिटल Q दोनों चार्ज की वैल्यू में मान लेता हूं। ठीक है, एक्स एक्सिस के किसी भी डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या होगी वो निकालते हैं। पहले तो मैं मान लेता हूं भाई ओरिजिन से x डिस्टेंस पे क्या होगी पोटेंशियल की वैल्यू। एक तो इस +Q की वजह से होगी, एक नीचे वाले +Q की वजह से होगी। इस P पॉइंट पे पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू KQ अपॉन यहां तक का डिस्टेंस, ये है x, ये है a, डिस्टेंस बन जाएगा √a² + x²। ठीक है, दूसरा डिस्टेंस भी ऐसे बन जाएगा KQ अपॉन √a² + x², ये बन जाता है 2KQ अपॉन a² + x²। ऐसे करके अपने पास में जो डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंगली पोटेंशियल का वेरिएशन आ जाता है। अब इस चीज का ग्राफ बनाना है बेटा, देखो अभी इसके अंदर में मुझे बताना है सबसे ज्यादा पोटेंशियल कब होगा। ठीक है, अब पोटेंशियल के अंदर में जो x है उस x की वैल्यू वेरी कर रही है, x आ रहा है अपने पास में डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में जितना ज्यादा x बढ़ता हुआ जाएगा तो पोटेंशियल घटता हुआ चला जाएगा। और अगर x की वैल्यू जब 0 होगी तब पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी 2KQ अपॉन a, मतलब इस पॉइंट पे मैक्सिमम पोटेंशियल इधर भी घटता हुआ चला गया, इधर भी घटता हुआ चला गया। तो सेंटर वाले पॉइंट के ऊपर में मैक्सिमम पोटेंशियल। ठीक है, बाकी ये दोनों तो है ही गलत। ठीक है, और जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं पोटेंशियल घटता हुआ जा रहा है। ठीक है, डिनोमिनेटर में x की पावर 1 है तो अपने पास में जो हाइपरबोला है वैसा सा ग्राफ बनेगा। तो अपने पास में ऑप्शन ए है वो सही हो जाता है, 3 है वो भी
गलत हो जाता है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है इसका सही आंसर। इस तरीके से जो पोटेंशियल है वो वेरी कर रहा है। चलो तो भाई इस पे बेस्ड एक अगला क्वेश्चन है वो भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी टीवी स्क्रीन पे। तो ये है अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 इलेक्ट्रिक चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 12। ठीक है, तो देखो प्लस क्यू है माइनस क्यू और माइनस क्यू, एक स्क्वायर है जिसके कॉर्नर्स पे रखे हुए जिसकी साइड है 12। ठीक है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। द मिड वे बिटवीन चार्ज प्लस क्यू और प्लस क्यू, दोनों के बीच का जो मिड वे वाला पॉइंट है यहाँ पे। चलो तो भाई निकालते हैं। जैसा कि बेटा हमें पता है पोटेंशियल निकालना ही सबसे आसान चीज है। ठीक है, हर किसी चार्ज की वजह से लिखना है। इसकी वजह से पोटेंशियल लिखता हूं, इसकी वजह से उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, के क्यू अपॉन यहां तक का डिस्टेंस, ए पॉइंट तक का डिस्टेंस। अब मैं लिखता हूं इस माइनस क्यू की वजह से। ठीक है, तो इस माइनस क्यू तक का डिस्टेंस ये होगा, तो पहले डिस्टेंस ही निकाल लेते हैं भाई। ये जो साइड है ये है बेटा 2l, इतनी सी साइड है ये l है। ये अपने पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस पता है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस 2l का स्क्वायर। ठीक है, l स्क्वायर प्लस 4l स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 5l। तो इस माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल हो जाता है k इंटू माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट 5l। बहुत बढ़िया। इस प्लस क्यू की वजह से लिखते हैं यहां से इधर तक का डिस्टेंस है l, के क्यू बाई l, प्लस नेक्स्ट लिखते हैं इस माइनस क्यू की वजह से इधर तक का डिस्टेंस ये होगा जो कि बचेगा अंडर रूट 5l, के इंटू माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट 5l, के क्यू बाई l 1 माइनस 1 बाई रूट 5 प्लस 1 माइनस 1 बाई रूट 5। के क्यू आई एल को कॉमन ले लिया, बची हुई टर्म्स को लिख दिया बेटा। तो ये बन गया है के क्यू बाई एल 2 माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 5, 2 को कॉमन ले लिया, 2 के क्यू बाई एल 1 माइनस 1 बाई अंडर रूट 5। ये हो जाता है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना ही हमें कैलकुलेट करना था। चलो तो भाई इसके बाद में करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपने पास में ये, एन अल्फा पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट होकर एक्सेलरेट किया है थ्रू ए पोटेंशियल ऑफ v वोल्ट। बेटा इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू है v वोल्ट, तो उसकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो बेटा अपने पास में देखो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से क्या लिख सकते हैं भाई। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि या फिर ऐसा बोल सकते हैं गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको लिखता हूं मैं गेन इन काइनेटिक एनर्जी, तो अपने पास में क्या है कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, ये हो चुका है गेन, और पोटेंशियल एनर्जी में लॉस, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वाली ही टर्म है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और ये लिखते हैं चार्ज इनटू इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल। ठीक है, तो बेटा इनिशियल जिस पोटेंशियल से स्टार्ट किया था वो था v वोल्ट, और फाइनली तो अपने पास में जीरो पोटेंशियल पे चला जाएगा, तभी मैक्सिमम चेंज होगा। तो इस केस में जब भी अपने को कभी काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो कैसे कर देंगे, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, इस चीज से मल्टीप्लाई किया करेंगे। कभी भी काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी ऐसे किसी भी क्वेश्चन में, तो उस केस में क्या करेंगे, चार्ज इनको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस से। तो इधर पे जो चार्ज है अल्फा पार्टिकल पे वो है 2e इंटू वोल्टेज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2eV। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से हमने कर लिया है। और क्वेश्चन करते हैं, देखो इन पे बेस्ड और क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये है अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग ए चार्ज ऑफ -2 × 10⁻⁹ कूलम फ्रॉम A to B वाया C।
ए से लेकर बी पे लेके जाना है सी से होते हुए। ठीक है, तो इस केस में वर्क डन बताना है भाई, कितना सा वर्क डन होगा। तो बेटा कितना सा वर्क डन करना पड़ेगा, वो अपने पास में आ जाता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, जिस चार्ज को मूव करवा रहे हैं वो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चार्ज इनटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। अब बेटा फाइनली किस पॉइंट पे पहुंच गए हैं, तो फाइनली हम पहुंच गए हैं इस बी पॉइंट पे। इनिशियल किस पॉइंट पे थे, ए पॉइंट पे। इधर लिख दिया चार्ज, जो चार्ज मूव करवा रहे हैं वो वाला चार्ज, उसकी वैल्यू तो है 2 इंटू 10 की पावर -9 इंटू फाइनली पोटेंशियल है बी माइनस ए और बी का पोटेंशियल है वो कैलकुलेट करना है। चलो भाई कर देंगे। अब ए और बी पे जो बेटा पोटेंशियल है वो अपने पास में इस चार्ज की वजह से होगा ना, जो 8 मिली गुलाम ओरिजिन पे रखा हुआ है, इसकी वजह से ए पे पोटेंशियल आएगा, इसकी वजह से बी पे पोटेंशियल आएगा। पोटेंशियल एट ए ये आ जाता है के क्यू अपॉन यहां तक के डिस्टेंस। तो के की वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9, जो चार्ज है वो है 8 मिली गुलाम, 8 इंटू 10 की पावर -3। और बेटा ए वाला पॉइंट है वहां, यहां से एक यहां तक का डिस्टेंस 3 ही है, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट है 0,0,3। तो जेड एक्सिस पे 3 सेंटीमीटर चला है, तो 3 इंटू 10 की पावर -2। ऐसा करके इसका आंसर आएगा। चलो भाई बहुत बढ़िया। 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 पे चला जाएगा, 8 3 जा 24 इंटू 10 की पावर यहाँ पे है 9, ये ऊपर जाके हो जाएगा 11, और 11 में से जब 3 घटाया हमने, ठीक है, मतलब 10 में से 2 घटाया तो क्या बच गया है 8 इंटू 10 की पावर 8। इस तरीके से अपने पास में यहां तक का पोटेंशियल है वो आ गया। बी वाले पॉइंट पे पोटेंशियल लिखेंगे तो आ जाएगा के क्यू अपॉन आर। बी वाले पॉइंट पे के की वैल्यू तो सबकी जगह पे सेम ही है, 9 इंटू 10 की पावर 9, चार्ज है 8 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन इधर तक का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। देखो बी पॉइंट पे इसकी वजह से ही पोटेंशियल आ रहा है बस, तो इधर तक का डिस्टेंस है वो लिख दिया है। ठीक है, 4 2 जा 8 और 9 दूनी 18, 18 इंटू 10 की पावर 8। तो जो वर्क डन है उसकी वैल्यू आ जाती है -2 इंटू 10 की पावर 9 VB माइनस VA, मतलब 18 इंटू 10 की पावर 8 -24 इंटू 10 की पावर 8। 19 20 21 22 23 24 इसकी वैल्यू आ जाएगी 6, तो -2 इंटू 10 की पावर 9 इंटू -6 इंटू 10 की पावर 8। तो ये बन जाता है 12 इंटू 10 की पावर, चार्ज बेटा माइनस में था, -1, मतलब कि 1.2 जूल। इस प्रोसेस में जो बेटा वर्क डन लग रहा है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1.2 जूल। ये अपने पास में फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का आ जाता है। ठीक है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आते हैं पहले वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चंस को ट्राई किया करो, उसके बाद में इनको आंसर किया करो। चलो तो भाई इस पे बेस्ड अगला क्वेश्चन है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है ये, A point charge is surrounded by symmetrically by 6 identical charges at distance r as shown in the figure। 6 चार्जेस से इसको हमने सराउंड अप कर रखा है एक सेंटर के किसी पॉइंट चार्ज को। चलो तो भाई ठीक है, क्यों ही है ये चार्ज भी आइडेंटिकल है ना सारे के सारे। हाउ मच वर्क डन बाय फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन व्हेन द पॉइंट चार्ज एट सेंट्रल इज रिमूव टू इंफिनिटी। अगर इस चार्ज को हम इंफिनिटी पे भेज देते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कितना सा वर्क डन करना पड़ रहा है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो बेटा वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो हो जाता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ चार्ज इनटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल।
माइनस को अंदर ले जाएंगे, चार्ज इंटू इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल। चार्ज तो है ठीक, इनिशियली इस पॉइंट पे क्या पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से, 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 इसकी वजह से। इस चार्ज को प्लस क्यू ही लिख लो भाई, ठीक है। माइनस जो लिख दिया इसको क्या ही लिखना पड़ेगा, प्लस, क्योंकि एक जैसे ही है सबके सब। इनिशियल पोटेंशियल क्या था बेटा, सबके सब आर डिस्टेंस पे थे, तो 6 चार्ज थे आर डिस्टेंस पे, तो 6 के क्यू अपॉन आर। फाइनली जब इन्फिनिटी पे चले गए तो पोटेंशियल हो गया 0, तो आंसर हो जाता है 6 के क्यू स्क्वायर बाई आर। तो ये हो जाता है वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बहुत ज्यादा बढ़िया और बहुत ज्यादा उम्दा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक में, समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से। बस यही करना है और क्या करना है। चलो तो भाई इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपने पास में ये, ए पैलेट कैरिंग ए चार्ज ऑफ 0.5 कूलम, उस पे जो चार्ज अपने पास में है वो है 0.5 कूलम, इज एक्सेलेरेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस जिससे एक्सेलेरेट करा है वो है 2000 वोल्ट। तो हमें बताना है काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी का आंसर क्या आ जाता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, 0.5 कूलम इंटू पोटेंशियल डिफरेंस है 2000 वोल्ट, ठीक है। 2000 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1000, और काइनेटिक एनर्जी की एसआई यूनिट होती है जूल। तो इस केस में जो आंसर है वो आ जाता है 1000 जूल्स। सही आंसर, बढ़िया आंसर। चलो तो बच्चे और क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन जब तक करेंगे जब तक हर एक चीज क्लियर नहीं हो जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ये, a bullet of mass 2 gram is having a charge of 2 microcoulomb, through what potential difference must be accelerated from rest, starting from rest to acquire a speed of 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड को अटेन करने के लिए कितने से पोटेंशियल से उसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा क्या फॉर्मूला हो जाता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है उसको लिखा जाता है अपने पास में अपने फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली काइनेटिक एनर्जी क्या हो चुकी है, हाफ mv स्क्वायर, इनिशियली तो रेस्ट से ही था। चार्ज है उसकी वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, हाफ। मास है उसका है 2 ग्राम, बट ग्राम एसआई यूनिट नहीं है तो एसआई यूनिट में लिखा। वेलोसिटी है 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -6, यहां पे आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इन टर्म्स को इधर लेके चले जाएंगे, अपने पास में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -1 बचा, इधर पे 2 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -6, ये बच गया है। तो 2 से ये कैंसिल आउट है और ये 6 ऊपर चला जाएगा तो बच जाएगा 10 की पावर 5/2, मतलब कि 100/2 इंटू 10 की पावर 3, तो ये हो चुका है 50 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट। ये बन गया है अपने पास में बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू। ठीक है, तो 50 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट मतलब कि 50 किलो वोल्ट। ये हो जाता है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। चलो तो भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से कर लिया है। अगला जो क्वेश्चन है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, a positive charge q is carried from a point b to point a in the electric field of point charge plus q at origin। एक चार्ज है प्लस q जिसको हमने ओरिजिन पे रखा हुआ है, ओरिजिन है भाई, यहां पे चार्ज रखा हुआ है प्लस q। ठीक है, इफ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज एप्सिलॉन नॉट, द वर्क डन इन द प्रोसेस इज गिवन बाय ओ ए से लेकर कहां से कहां तक गया है, पॉइंट बी से ए। ठीक है, तो बेटा देखो पहले रखा हुआ था यहां पे, ये है बी, ये है ए,
स्मॉल ए है, ये है ओ ए और ये है भाई बी। ऐसे करके हमने लिख दिया है भाई, ओ ए और ओ बी की वैल्यू है जो हमने यहाँ पे बना दिया है। अब किसी चार्ज पार्टिकल को, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज स्मॉल क्यू है, उसको यहां से लेकर यहां तक लेके जाने में कितना सा हमें वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा वर्क डन क्या हो जाता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हो जाएगा यहाँ का स्मॉल चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। स्मॉल चार्ज इनटू इधर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बी से लेकर ए तक गया है, तो ए का पोटेंशियल माइनस बी का पोटेंशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो क्यू, अभी इसकी वैल्यू लिख देते हैं, के क्यू ए वाले पॉइंट तक का पोटेंशियल है अपॉन ए माइनस के कैपिटल क्यू अपॉन बी। तो के को अगर मैं कॉमन ले लूं, क्यू को कॉमन ले लूं और स्मॉल क्यू को, क्या बच जाएगा, 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। ठीक है, अब के को 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली जो करेक्ट आंसर है वो बन जाएगा ऑप्शन बी। बिल्कुल सही जवाब, उम्दा जवाब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में करते हैं अगला क्वेश्चन। तो बेटा जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये, टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर अपार्ट। Q1 और Q2 है जो इस तरीके से 30 सेंटीमीटर दूर पे रखे हुए हैं, एज शोन इन द फिगर। ए थर्ड चार्ज Q3, एक तीसरा चार्ज है Q3, उसको हमने मूव किया है किसी सर्कल के आर्क में, ठीक है, ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर की ये रेडियस का आर्क है फ्रॉम सी से डी। चलो, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, तो इसकी जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू इतनी आ गई है। अब इसमें जो हमारे पास में के है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, चलो, तो अपने पास में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हैं जो चार्ज हम मूव करवा रहे हैं और बाकी सब की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस। Q3 तो बेटा मूव ही करेगा। अब फाइनल पॉइंट पे जहां पे डी पे पहुंच गया है तो पोटेंशियल एट डी माइनस पोटेंशियल एट सी। इनिशियल है था सी पे, फाइनली पहुंच गया है डी पे, तो फाइनल माइनस इनिशियल का पोटेंशियल, जो कि लिख दिया है पोटेंशियल एट डी माइनस पोटेंशियल एट सी। फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे करके इसको लिखा गया है। ओके बेटा, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत बढ़िया तरीके से हमने इसको कर लिया है। ठीक है भाई, अब हमें बताना है इस डी पॉइंट पे क्या पोटेंशियल होगा और इस सी पॉइंट पे क्या पोटेंशियल होगा जब Q3 ना ही हो, तब की बात है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो लिख लेते हैं। पहले तो निकाल लेता हूं मैं डी पॉइंट पे पोटेंशियल, इस पॉइंट पे पोटेंशियल। तो Q1 की वजह से यहां का पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, के इंटू के को 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख रहा हूं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और यहां तक का डिस्टेंस, डी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो 40 है क्योंकि ये सर्कुलर आर्क है, 40 की है, अपॉन 40 इंटू 10 की पावर -2। सेंटीमीटर में था तो इसलिए ऐसा लिखा है। इसके बाद में लिख रहे हैं भाई डी पॉइंट पे पोटेंशियल इस Q2 चार्ज की वजह से, तो इसकी वैल्यू आ जाती है Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इधर से लेकर इधर तक का डिस्टेंस जो कि है 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 की पावर -2। तो इसकी जो वैल्यू है वो अपने पास में क्या हो जाती है, जो 10 की पावर 2 है वो ऊपर चला जाएगा तो 100, तो Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 100/40, Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 100/10। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाती है Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि 5/2 प्लस Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10। ये हो गया भाई डी पॉइंट का जो पोटेंशियल था वो। अच्छा, अब इसके बाद में कैलकुलेट करने वाले हैं सी वाले पॉइंट पे पोटेंशियल, इस पॉइंट पे पोटेंशियल। सी वाले पॉइंट पे इस ए की वजह से पोटेंशियल है वो बता देता हूं,
जो कि आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन इधर तक का डिस्टेंस जो कि है भाई 40। इसको लिख दिया है 40 इंटू 10⁻⁻2 प्लस Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q2 की वजह से ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, ये देखो ये अगर 40 है ये 30 है, ठीक है। तो ये अपने पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो ये बन जाता है 50 इंटू 10⁻⁻2। तो ये बन जाता है Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 100/40। 10⁻⁻2 है, उसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻2 बचेगा जो कि है 100। Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 100/50। इसकी वैल्यू बन जाती है Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 5/2 प्लस Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2। ये आ गए हैं D और C पॉइंट पे पोटेंशियल्स, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है भाई Q3 इंटू डी का पोटेंशियल जो था वो लिख दिया है Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5/2 प्लस Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 माइनस Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5/2। इसमें से ये घटा रहे हैं तो इसलिए माइनस आ गई हैं सी वाले पोटेंशियल की टर्म्स बेटा। Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2। ये सी का है, ये डी का था। ये दोनों टर्म सेम है तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गई है। Q3 बन गया है, Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया है, 10-2 बन गया है। 10-2 हो जाता है 8 Q2 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू ये आ गई है, बट इस वैल्यू को किससे कंपेयर करना है Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। तो बेटा जो K है वो अपने पास में क्या बन गया है 8Q2। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 8Q2। कंपैरिजन से हमने इस वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लिया है। तो बेटा ये था अपने पास में यहाँ का लास्ट क्वेश्चन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किया है उसका लास्ट क्वेश्चन ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है।